हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो ट्रायल केस के बारे में। एक ऑप्टोमेट्रिस्ट को ये पता होना बेहद ज़रूरी है कि ट्रायल केस क्या है और ट्रायल केस में जो एसेसरीज अवेलेबल होती हैं उनका इस्तेमाल हम कब और किस समय पेशेंट के ऊपर रिफ्लेक्शन करने के लिए करते हैं। ट्रायल सेट का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करने के लिए, डिप्लोपिया का पता करने के लिए एंड स्क्विंट डायग्नोस करने के लिए, बाइओकुलर विजन जानने के लिए करते हैं। आपका जो ट्रायल सेट है, ट्रायल सेट में आपकी अगर एसेसरीज की बात करें तो एसेसरीज में लेंसेज, प्रिज्म, आपका ट्रायल जो फ्रेम होता है जिसको हम स्पेक्टिकल फ्रेम कहते हैं, ट्रायल फ्रेम एंड कुछ एसेसरीज अवेलेबल रहती हैं जिनसे हम आपका विजन टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक ट्रायल सेट है, इसको ट्रायल बॉक्स भी कहा जाता है। आप देख पा रहे हैं इसमें आपके जो हैं लेंसेज को अरेंज किया गया है पेयर में। ये आप देख रहे हैं डबल डबल जो हैं ये लेंसेज हैं, इनको आप पेयर्स में अरेंज किया गया है। एंड फ्रेंड्स, इसमें कुछ डिवाइसेज होती हैं जिनको हम आपका विजन टेस्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ डिवाइसेज हैं एंड आपका इसमें ये स्पेक्टिकल फ्रेम होता है, इसको हम ट्रायल फ्रेम भी कहते हैं, जिसमें हम लेंसेज को रख के ट्रायल फ्रेम है। और ट्रायल फ्रेम का इस्तेमाल हम रिफ्रैक्शन करते टाइम अलग अलग लेंसेज को लगाकर विजुअल करेक्शन करने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, आपका जो ट्रायल फ्रेम है वो रिफ्रैक्शन बहुत लाइट वेट होना चाहिए। लाइट वेट हो, जितना लाइट वेट होगा पेशेंट वो उतना कंफर्टेबली पहनेगा। एंड जो ट्रायल फ्रेम है वो आपका एडजस्टेबल होना चाहिए, मीन आप फेस के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लें। ट्रायल फ्रेम में जो आपका नोज पैड है वो भी एडजस्टेबल होना चाहिए, जिसमें आपको रिफ्लेक्शन करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना। दोस्तों, हम देख पा रहे हैं ये कभी आपका ट्रायल फ्रेम है एंड ट्रायल फ्रेम में आप ये देख पा रहे हैं इसमें स्लॉट्स नजर आ रहे हैं, एक खांचे नजर आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये एक पीछे में देखा जाए तो चौथा स्लॉट। तो इन जो ये स्लॉट्स हैं, ये खांचे बने हुए हैं, इनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं इस ट्रायल फ्रेम में? जो स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स में हम ये लेंसेज सेट करते हैं। एंड जब हम रिफ्रैक्शन करते हैं तो हमको कई बार लेंसेज रखना होता है, तो हमको लेंस कैसे रखना चाहिए इस ट्रायल फ्रेम में? तो इसमें जो फर्स्ट स्लॉट है, फर्स्ट स्लॉट में हमको जो हाई पावर लेंस होता है उसको रखना चाहिए। फर्स्ट स्लॉट में आपका हाई पावर लेंस रहता है। अगर सेकेंड स्लॉट की बात करें तो सेकेंड स्लॉट में हमेशा आपका स्पेरिकल पावर रखना चाहिए, स्पेरिकल लेंस रखते हैं। अगर थर्ड स्लॉट आप देख पा रहे हैं, थर्ड स्लॉट की बात करें तो इसमें एक सिलेंड्रिकल पावर रखा जाता है। सिलेंड्रिकल पावर तीसरे स्लॉट में रखने का मतलब है कि आप देखते हैं सिलेंड्रिकल पावर में एक्सिस होती है और ऊपर में आप एक्सिस देख पा रहे हैं। तो एक्सिस मैच करने के लिए तो आपको उसको रोटेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम थर्ड स्लॉट में सेट रखते हैं। एंड जो आपका फोर्थ स्लॉट है उसमें आप जो एसेसरी लेंसेज हैं या फिर प्रिज्म होते हैं, तो आपको फोर्थ स्लॉट में जो है एसेसरीज एंड जो आपका प्रिज्म है वो रखने के लिए ये एक ऊपर में फोर्थ स्लॉट दिया रहता है। दोस्तों, अगर टाइप की बात करें कि जो आपका ट्रायल फ्रेम है ये कितने टाइप का होता है, तो ये अगर दोस्तों देखा जाए तो ये जो आपका ट्रायल फ्रेम है ये 3 टाइप्स होता है। एक होता है फुल अपर्चर, जिसमें आपका पूरा ट्रायल फ्रेम में लेंसेज नजर आएंगे, ना कि जो इसमें मटेरियल है ये इसमें स्पेस ढका रहता है, ये आपको नजर नहीं आएगा फुल अपर्चर में। अगर सेकेंड की बात करें जो कि रिड्यूस अपर्चर कहते हैं, ये आपका एक रिड्यूस अपर्चर फ्रेम ट्रायल फ्रेम है। एंड इसमें आपको नॉर्मली ये नज़र आ रहा है ये रिड्यूस अपर्चर है। एंड तीसरे फ्रेम की अगर बात करें उसको बोलते हैं हाफ आई ट्रायल फ्रेम, उसमें आपका जो नीचे से ये हाफ आई होगा एंड ऊपर में जो ये स्पेस नज़र आ रहा है ये नहीं होता है इन हाफ आई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लेंसेज के बारे में। लेंसेज का इस्तेमाल हम रिफ्रैक्टिव एरर के करेक्शन के लिए करते हैं। ये भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है फुल अपर्चर एंड सेकेंड इज रिड्यूस अपर्चर। दोस्तों, अगर हम आपसे बात करें कि आपको ये ट्रायल सेट में 2 कलर्स के लेंसेज नज़र आ रहे हैं, एक आपको ये रेड कलर नज़र आ रहा है और एक ये ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो लेंसेज होते हैं वो आपके प्लस और माइनस में होते हैं। अगर हम बात करें जो रेड कलर है वो आपका जो है इसमें माइनस नंबर दिखा रहा है। जो आप कोई भी अगर ये रेड कलर का लेंस उठाते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि ये आपको मेंशन है माइनस का 2.75। एंड अगर हम ये इसमें से ये रेड कलर निकालते हैं, स्पेरिकल पावर है ये आपका, इसमें आप देखोगे तो आपको नजर आ रहा है माइनस का 3.75। ऐसे ही सेम अगर हम कोई भी एक ब्लैक कलर का लेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए ये आपका सिलेंड्रिकल लेंस है प्लस का 2.25 है ना, नजर आ रहा है आपको।
एंड अगर हम बात करें स्पेरिकल पावर की प्लस की, तो हमने ये दोस्तों उठाया, अब आप देखेंगे ये प्लस का 2.50 नजर आ रहा होगा आपको। तो दोस्तों अब हम बेसिकली जान लें कि ये जो पावर है वो रेड कलर आपको माइनस नंबर डिटरमाइन करता है, एंड जो प्लस नंबर है वो आपका ब्लैक कलर का होता है, और ये आपका सिल्वर और गोल्डन में भी आता है दोस्तों। अगर हम बात करें कि ये जो लेफ्ट साइड में कॉर्नर में जो लेंसेज हैं, जो स्पेरिकल पावर होती है, स्पेरिकल पावर में ये आपको पकड़ने का ये एक हैंडल दिया रहता है, एंड जो स्पेरिकल पावर है, स्पेरिकल पावर आपके 32 पेयर्स होते हैं। अगर आप देखोगे एक साइड में तो आपका ये 32 पेयर नजर आ रहे होंगे स्पेरिकल पावर में। ये आपका 32 पेयर्स ये माइनस, एंड 32 पेयर्स आपका ये प्लस पावर, ठीक है। 32 पेयर्स होते हैं। इसमें आपके 0.12 डायोप्टर से लेके आपका 20 डायोप्टर तक का प्लस लेंस, ये 32 पेयर्स हो गए। एंड इसमें आप देखोगे माइनस का 0.212 से माइनस का 20 डायोप्टर तक का आपका ये माइनस लेंस हो गया। अगर दोस्तों देखा जाए कि स्पेरिकल पावर में दोस्तों देखेंगे आपको पूरे लेंस में, ये आप लेंस देख पा रहे हैं, अगर हम पास से दिखाएं आपको फुल लेंस में किसी भी अगर मेरिडियन में हम इसको रोटेट करेंगे, आपको पूरे लेंस में एक सेम पावर मिलेगा। अगर आप इन केस आप अगर पीछे इनका रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, उसको आप ट्रायल फ्रेम में इस तरह से लगा रहे हैं, ये अगर ऐसे रोटेट हो भी जाता है तो पेशेंट के विजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 0.25 डायोप्टर से लेके 4 डायोप्टर तक आपका 0.25 का स्टेप होता है, मतलब 0.25 ऐड करते जाएंगे और इसमें 0.25 से 4 डायोप्टर तक का आपका 0.25 का डिफरेंस होगा। 4 डायोप्टर से लेके आपका 6 डायोप्टर तक का 0.50 का डिफरेंस होगा। अगर 6 डायोप्टर से आप देखिए 6 से अगर 14 डायोप्टर जाते हैं तो आपका 1 डायोप्टर का स्टेप होगा, एंड 1 डायोप्टर 14 डायोप्टर से अगर आप 20 डायोप्टर जाते हैं तो आपका 2 डायोप्टर का स्टेप रहता है। आप सेम जैसा माइनस स्पेरिकल नंबर में आप देख पा रहे हैं जितना स्टेप्स होते हैं, वही आपका प्लस स्पेरिकल पावर जो आप ये ब्लैक कलर में देख पा रहे हैं। तो प्लस अब आप देखिए ये आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ 0.25 से लेके आपका 4 डायोप्टर तक सिमिलर आपका 0.25 ऐड करते जाएंगे। अगर इसमें किया 0.25 फिर 0.25 ऐसे 4 डायोप्टर आपको 0.25 स्टेप होगा, और 4 डायोप्टर से लेके आपका 6 डायोप्टर तक आपका 0.50 डायोप्टर का स्टेप होगा, और आपका 6 डायोप्टर से लेके फिर से 14 डायोप्टर तक का आपका 1 डायोप्टर तक देखिए डिफरेंस कितना 1 डायोप्टर आ रहा है, तो आप समझ रहे हैं ना कि 1 डायोप्टर का स्टेप होगा। और जो आपका 60 या 14 डायोप्टर तक आ रहा है, 14 से लेके 16 तक आने के लिए कितना चाहिए 2 डायोप्टर, तो ऐसे फिर 2 डायोप्टर का स्टेप करके ये आपका 14 से 20 तक 2 डायोप्टर का स्टेप होता है। बात करें स्पेरिकल का, बात हुआ था कि ये आपका 32 पेयर्स इन माइनस एंड 32 पेयर्स इन प्लस। अब सिलेंड्रिकल में आपका जो है 20 पेयर्स इन माइनस एंड 20 पेयर्स इन प्लस। अब दोस्तों अगर ये सिलेंड्रिकल की बात करें तो सिलेंड्रिकल में आपको जो है एक एक्सिस मिलता है, आप देखेंगे। अब इसमें आपका जो स्पेरिकल में था कि पूरे लेंस में जो है सेम पावर होगी, अब सिलेंड्रिकल में आप देखिएगा, आप अभी मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो आप देखेंगे लेंस जो है, अभी किसी एक लेंस को देखिएगा, लेंस जो है पूरा घूम रहा है। आप उसको आपको जो है आपका सिलेंड्रिकल पावर में आपका हर मेरिडियन में अलग पावर होता है। अब आप इसको रोटेट करके देख पा रहे हैं, सिलेंड्रिकल पावर में आपका एक्सिस होता है, एक एक्सिस पे पावर होती है। अगर बात करें डिफरेंस की कि ये कितने स्टेप से बढ़ता है, तो आप देखेंगे कि ये 0.12 डायोप्टर से लेके आप अभी 4 डायोप्टर तक देखिए, 4 डायोप्टर तक देख रहे हैं तो आप देखते हैं 0.25, 0.50 डायोप्टर, फिर आपको 0.25 का स्टेप मिलेगा 75, फिर 0.25 का स्टेप 1, ऐसे ही आप 0.25 ऐड करते जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका 4 डायोप्टर तक का जो है 0.25 का स्टेप होता है। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात कि 0.25 से लेके और आपका यहाँ पे 4 डायोप्टर तक आपका 0.25 ऐड स्टेप ले लेके 4 डायोप्टर तक आता है, एंड जो 4 डायोप्टर से लेके 6 डायोप्टर तक आपका 0.50 स्टेप। आप देखिए 4 डायोप्टर 0.50, 0.505 डायोप्टर हो गया, फिर 0.50 ऐड किया तो 5.50 डायोप्टर, फिर 0.50 ऐड किया 6 डायोप्टर। सिमिलर बिल्कुल ऐसे ही ये आपका माइनस लेंस था जिसमें आपका 0.25 से लेके 4 डायोप्टर 0.25 स्टेप हुआ, एंड
4 डायोप्टर से लेके फिर 6 डायोप्टर तक आपका 0.50 स्टेप हुआ। ऐसे ही आपका अगर प्लस पावर में देखें, अब आप देखिए कि प्लस पावर में भी आप देखिए कि 0.25 से लेके आपका 4 डायोप्टर तक का 0.25 स्टेप लिया गया है एंड 4 डायोप्टर से लेके 6 डायोप्टर तक आपका 0.50 डायोप्टर का स्टेप है। अब आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सिमिलर है दोनों में, ये आपका माइनस पावर है और आपका ये प्लस पावर है। दोस्तों अगर बात करें, अगर हम कभी रिफ्लेक्शन करते हैं तो हमको कई बार प्रिज्मेटिक इफेक्ट डालने के लिए प्रिज्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.50 डायोप्टर से लेके, ठीक है, 0.5 डायोप्टर से लेके आप सामने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका ये 12 डायोप्टर तक है ना, ये आप देखेंगे, ये अगर देखा जाए तो ये 12 डायोप्टर का प्रिज्म है। तो आपका 0.50 डायोप्टर से 12 डायोप्टर तक आपके प्रिज्म आते हैं। तो इनमें आपके ये 10 प्रिज्म होते हैं, आप गिन पा रहे हैं, ये एक साइड 5 है, ये राइट साइड 5 है, तो ये 10 प्रिज्म होते हैं। तो इसमें आप अगर देखोगे ये 0.50 स्टेप अगर देखा जाए एक प्रिज्म है। उसके बाद 1 डायोप्टर से लेके 6 डायोप्टर तक, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3, 4, 5 और 6, आप देखोगे कि 0.50 सिर्फ सिंगल लेंस है जिसमें आपका 0.50 है। फिर 1 डायोप्टर से 6 डायोप्टर तक 1 डायोप्टर का देखिए स्टेप है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 डायोप्टर का स्टेप रहता है। एंड 6 डायोप्टर से 12 डायोप्टर तक आप देखिए 6, 8, 10, 12, 6 डायोप्टर से लेके 12 डायोप्टर तक आपका ये देख पा रहे हैं आप कि 2 डायोप्टर का स्टेप रहता है। दोस्तों हमारे ट्रायल सेट में ये 2 कलर के लेंस नजर आते हैं, एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का। तो इसको अब हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल हम डिप्लोपिया का पता करने के लिए भी करते हैं, या सपरेशन ऑफ आई जो है उनको भी जानने के लिए करते हैं, एंड कलर डिसोसिएशन का भी पता करने के लिए करते हैं। एंड थर्ड हमारा एक टेस्ट होता है, आपने सुना होगा पहले 4 डॉट टेस्ट करके या फ्रेंड टेस्ट, उसमें भी हम इन लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर बात करें कि हमको रेड वाला लेफ्ट में लगाना चाहिए या राइट में, या ग्रीन को कौन सी आंख में पहनना है, तो आपका जो रेड लेंस है उसको आप राइट आई में यूज करेंगे और जो ग्रीन कलर का लेंस होता है उसको हम लेफ्ट आई में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब अगर हम बात करें कि एक हमको ये पैरेलल रेज में खिंचा हुआ ये एक लाइन निकली हुई है, एक मैडॉक्स रॉड होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है कि हमको इसको इस्तेमाल करना है, ये एक आप देखते होंगे कि जो मैडॉक्स रॉड है इसका इस्तेमाल हम हाइड्रोफोरिया पता करने के लिए या स्पिन डेविएशन के लिए। दोस्तों ये एक स्टेनोपिक स्लिट है और इसका इस्तेमाल जो है आप देख पा रहे हैं, ये एक पतली सी एक लाइन खिंची हुई है, इसमें एक जो इसकी चौड़ाई अगर देखी जाए तो ये 1 mm होगी, एंड ये लेंथ अगर इसका ये देखें ऐसे, ये जो लेंथ है ये आपकी 25 mm लमसम होती है। अब अगर बात करें कि इसका जो मेन काम है, ये आंख पे अगर आप ये लगाएंगे तो एक रेस एक सामने इस तरह से आप देखेंगे कि एक स्ट्रिप की भांति आपकी आंखों में रोशनी जो है आपकी कॉर्निया पे जाएगी। इसका इस्तेमाल दोस्तों सिलेंड्रिकल पावर की जो एक्सिस होती है उसको निकालने के लिए भी किया जाता है, और एस्टिग्मेटिज्म पता करने के लिए भी स्टेनोपिक स्लिट का इस्तेमाल करते हैं। एंड आपने एम्सले एक फिंचम टेस्ट सुना होगा, उस टेस्ट को करने के लिए भी हम स्टेनोपिक स्लिट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे, ये एक प्लेन जो है ओपेक प्लास्टिक डिस्क होती है, इसको ऑक्लूडर कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो है हम एक आंख में करते हैं, एक आंख को ऑक्लूड करने के लिए, जिससे आपकी जो एकोमोडेशन आंख की है, एक आंख को आप ब्लाइंड करके सेकंड आई का विजुअल एक्विटी या रिफ्रैक्शन कर पाएं। तो इसका इस्तेमाल हम मेन ओपेसिटी आंख को एकोमोडेशन रिलैक्स कराने के लिए करते हैं, जिससे कि जो सेकेंड आई है उसका आप टेस्ट, उसका विजुअल एक्टिविटी आराम से कर सकते हैं। दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं मेरे पास एक ये ओपेक डिस्क है, जिसके आप सेंटर पे एक 1 to 2 mm का ये एक होल देख पा रहे हैं। दोस्तों इस पिन होल का इस्तेमाल हम पेशेंट को उसकी विजुअल एक्टिविटी में कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है यह जानने के लिए करते हैं। अब अगर बात करें, इसका एक और इस्तेमाल भी है कि पेशेंट को आपके रिफ्रैक्टिव एरर है या उसको पैथोलॉजिकल एरर है, तो यह भी हम मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।